राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भारी अपमान, स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी में भारी बवाल। अधीर रंजन ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति कहा तो सोनिया को बीजेपी वालों ने घेर लिया। स्मृति ईरानी ने सोनिया का लिया नाम तो सोनिया अंग्रेजी में बोली, डोंट टॉक टू मी। सदन में आज कुछ ऐसा हुआ जो रोज रोज नहीं होता। सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच भयानक बहस क्यों हुई? द्रौपदी मुर्मू के अपमान पर बीजेपी ने सोनिया गांधी को चारों तरफ से घेर लिया। अगर आप गरीब हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं और आपकी बहन, बेटी, माँ या बहू राष्ट्रपति बन जाए तो कांग्रेस उनका ऐसा अपमान करेगी कि आप सुन नहीं पाएंगे। सोनिया गांधी खुद महिला हैं। देश उन्हें इतना प्यार करता है कि वो इटली से आई लेकिन भारत जैसे देश में राज कर रही हैं। लेकिन अगर एक आदिवासी महिला नेता को राष्ट्रपति बना दिया जाए तो कांग्रेस नेता को पसंद क्यों नहीं आता? अधीर रंजन चौधरी नेता विपक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं लेकिन राष्ट्रपति को देश का राष्ट्रपति बता दिया। अब सोचिए, ऐसा कोई कह सकता है क्या? सोनिया गांधी को मां कहने वाले कांग्रेस नेताओं को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सम्मान नहीं है। इसी बात को लेकर सदन में स्मृति ईरानी ने अधीर रंजन की हेकड़ी निकाल दी और सोनिया गांधी नाराज हो गयी। द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं। लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। सोनिया गांधी का बयान रिकॉर्ड तो नहीं हो पाया क्योंकि वो सदन से बाहर जाते वक्त गैलरी से स्मृति ईरानी को जवाब दे रही थी। लेकिन हम आपको पूरी कहानी समझाते हैं। लोकसभा में सब बैठे थे। सोनिया गांधी से जब स्मृति ईरानी ने सवाल पूछा तो सोनिया गांधी को गुस्सा क्यों आया? सोनिया गांधी और ईरानी के बीच 3 मिनट तक बहस हुई। हम आपको पहले वही समझाते हैं। दरअसल सदन में हंगामा चल रहा था। स्मृति ईरानी के भाषण के बाद हंगामा हुआ तो सदन स्थगित कर दिया गया। इसी दौरान सोनिया गांधी सदन से निकली तो स्मृति ईरानी सोनिया गांधी के पास पहुंची और पूछा, क्या आप अधीर रंजन की तरफ से माफी मांगेंगी? इस पर सोनिया गांधी भड़क गई और अंग्रेजी में बोला, डोंट टॉक टू मी, यानी मुझसे बात मत करो। इसके बाद बीजेपी नेताओं के हाथों पोस्टर आ गया और सोनिया गांधी माफी मांगो का नारा लगने लगा। द्रौपदी मुर्मू का नाम जब से आया है तब से कांग्रेस और बाकी विरोधी पार्टी उनका अपमान कर रही है। आपको याद होगा, कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने 2014 चुनाव के दौरान मोदी का ये कहते हुए मजाक उड़ाया था कि मोदी चाय बेचता था, वो कांग्रेस कार्यालय के बाहर चाय बेचेगा, वो कभी पीएम नहीं बनेगा। सवाल उठता है कि क्या इस देश में राजनीति करने का अधिकार उन्हीं के पास होना चाहिए जो चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं? एक गरीब या आदिवासी क्या किसी उच्च पद पर नहीं पहुंच सकता? क्या सोनिया गांधी को खुद से सामने आकर माफी नहीं मांगनी चाहिए? भारत में किसी के खिलाफ बयान देना लोकतंत्र की आजादी कहकर टाल दिया जाता है, लेकिन ऐसा हाल बाकी देशों में नहीं है। क्या वही कानून भारत में चाहिए? तभी कांग्रेस नेताओं की अकल ठिकाने आएगी। तुर्की में एक पत्रकार ने राष्ट्रपति को लेकर कहा था कि बैल के महल में घुसने से वो राजा नहीं बन जाता बल्कि महल खेत बन जाता है, तो उसे पुलिस ने पकड़कर जेल में डाल दिया था। लेकिन हिंदुस्तान में अब तक ऐसी कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति कहने वाले अधीर रंजन अक्सर ऐसा बयान देते हैं। वो बंगाली नेता हैं, ममता बनर्जी से प्रेरित रहते हैं और कांग्रेस ने उन्हें विपक्ष का नेता बनाया, लेकिन वो पाकिस्तानी भाषा बोलते हैं। एक बार की बात है, कश्मीर पर सदन में बहस हो रही थी तो अधीर रंजन ने कहा, सुनो, भारत का मामला नहीं है, कश्मीर को अमेरिका सुलझाएगा, और हंगामा पनप गया था। न महिला का सम्मान, न देश का सम्मान, न जाति का सम्मान, न ही देश के संवैधानिक पद का सम्मान करने वालों की सजा जेल में भी सख्त होनी चाहिए।
हमारे दर्शकों को भी पता है ऐसे नेताओं के साथ क्या होना चाहिए।